श्रीलंका में हालात बद से बदतर हैं। गंभीर आर्थिक संकट से वहां के लोग जूझ रहे हैं और इसी बीच जो तस्वीर आई वो तस्वीर डराने वाली थी। वो तस्वीर थी हिंसा की और हंगामे की। प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस घटना से पहले महिंदा राजपक्षे के समर्थकों द्वारा राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के कार्यालय के बाहर प्रदर्शनकारियों पर हमला करने के बाद राजधानी कोलंबो में सेना के जवानों को तैनात किया गया। दंगाइयों ने कई नेताओं के घरों में आग लगा दी। कोलंबो की सड़कों पर कोहराम मचा हुआ है। इस बीच श्रीलंका में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। पूरे श्रीलंका देश में 11 मई तक कर्फ्यू लगाया गया है। 11 मई को सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। जाहिर है श्रीलंका इस वक्त बुरे दौर से गुजर रहा है। देश के हालात बदतर स्थिति में हैं। भोजन और ईंधन की कमी, बिजली की कटौती और बढ़ती कीमतों ने बड़ी संख्या में लोगों को परेशान किया हुआ है। आजादी के बाद से श्रीलंका सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, जिसके कारण लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये विरोध ऐसा बढ़ा कि बेकाबू भीड़ ने कई मंत्रियों के घर तक फूंक डाले। ये सारा हंगामा प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के पद से इस्तीफा देने के बाद शुरू हुआ। देश भर में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने हमला बोल दिया। पीएम के इस्तीफे के कुछ घंटे बाद गुस्साई भीड़ ने मेदामुलाना हम्बनटोटा में राजपक्षे परिवार के पैतृक घर को आग लगा दी। यही नहीं, बेकाबू प्रदर्शनकारियों ने कई नेताओं के घरों को आग के हवाले कर दिया। आर्थिक तंगी की मार झेल रहे लोगों का गुस्सा चरम पर है, जिसे अब रोकना बेहद मुश्किल है। इंटर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स फेडरेशन सहित बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं, जिन्होंने श्रीलंका पोदुजाना पेरामुना के सांसदों पर हमला कर दिया। रिपोर्ट कहती है कि वीरकेतिया प्रदेश सभा के अध्यक्ष के आवास पर 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसमें 5 अन्य बुरी तरीके से घायल थे। दरअसल प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के समर्थकों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर हमला किया और उनके साथ मारपीट की। इस हमले में कम से कम 174 लोग घायल हुए। इसके बाद पूरे देश में हिंसा भड़क गई। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने राजधानी से लौट रहे राजपक्षे समर्थकों पर गुस्सा उतारा। उन्होंने उनके वाहनों को रोक लिया। कई शहरों में उन पर हमला किया। आपको बता दें, श्रीलंका में पिछले महीने से बढ़ती कीमतों और बिजली कटौती को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। 1948 में ब्रिटेन से आजादी मिलने के बाद से श्रीलंका अपने सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।